नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। ऑनरेबल मुंबई हाई कोर्ट ने आज एक डिसीज़न दिया और मुंबई हाई कोर्ट के इस डिसीज़न पर मुझे लगता है कि पूरे देश को वार्ता करनी चाहिए, पूरे देश में बहस होनी चाहिए, पूरे देश को इस पर चर्चा करनी चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए, ख़ास तौर से उन लोगों को जो भाव भक्ति में विभोर हैं, उन लोगों को जिनको लगता है कि वो सिर्फ ऊपर वाले ने सब कुछ बनाया है, उन लोगों को जिनको लगता है बच्चा पैदा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऊपर वाले ने पैदा किया है और वही संभालेगा, उन लोगों को जिनको लगता है कि ईश्वर के स्वरूप के रूप में मौलवी बैठा हुआ है, आलिम बैठा हुआ है, वो आलिम ही सब कुछ करेगा। हालांकि हाई कोर्ट ने टिप्पणी करते समय ये बात ध्यान रखी है कि उन्होंने मुल्ला मौलवियों का स्टेटमेंट नहीं, मतलब बात नहीं कही, उन्होंने कहा ये तांत्रिक और बाबा। अब सोचिए, तांत्रिक और बाबाओं के चक्कर में पड़कर ये सब कुछ हो रहा है। केस का नाम मेहंदी कासिम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस का नाम है और इसमें डिविजनल बेंच ऑनरेबल जस्टिस रेवती मोहिते डेरे, ऑनरेबल जस्टिस मंजूषा देशपांडे, ये दो जजों की बेंच थी। मामला उनकी अदालत में गया क्योंकि नीचे की अदालत में जो बात निकल कर आई थी, यानी कि ट्रायल कोर्ट में जो बात निकल कर आई थी, वो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की थी। सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किसका? अपनी ही बच्चियां जो उनके ही पास आती हैं, उनको दी जाती हैं, उन बच्चियों को दूसरे लोग से मतलब है कि उन बच्चियों को उनके माँ बाप, उनकी माताएं ये कह के इनके पास छोड़ती हैं कि ये इंटेलेक्चुअली थोड़ी कमज़ोर हैं, दिमाग से थोड़ी कम है और दिमाग से कम होने की वजह से इनके विवाह भविष्य में नहीं हो सकते। इसलिए मौलवी जी, अगर आप इनका कुछ इलाज करेंगे, आप इनके साथ कुछ अच्छा करेंगे, आप अल्लाह से दुआ मांगेंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे और कुछ भबूत शबूत ये वो अमा नमाज कुछ करेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में ये बच्चियां विवाह योग्य हो जाएंगी और इनके विवाह हो सकते हैं। ऐसी एक दो तीन चार नहीं, ऐसे 12 लोगों का डिटेल है। 12 लोगों के डिटेल में जो बात जो जो मुकदमा है वो 376 का है, 354 का है, 313 का है, 503, 506, 323, 420। 80,000 रुपये की पेनाल्टी लगाई गई है। हाई कोर्ट में आने से पहले 7 लड़कियां जो यंग हैं, 6 माइनर लड़कियां हैं और एक नौकरानी। वो नौकरानी जो इन बच्चियों को लेकर आती है, माँ बाप ये सोचकर बच्चियों को वहाँ पहुँचाते हैं, नौकरानी से भेजते हैं कि नौकरानी जाकर वहाँ पर बच्चों का संरक्षण करेगी, बच्चों का ध्यान रखेगी। लेकिन उस नौकरानी के साथ भी 376, उस नौकरानी के साथ भी वो मौलवी रेप करता है और रेप करके ये मामला निकल कर आता है। बच्चियां जो माइनर हैं वो जब बहुत पीड़ित हो जाती हैं तो वो अपनी माँओं को उल्टी सीधी भाषा में समझाती हैं, क्योंकि इंटेलेक्चुअली कमज़ोर हैं ऐसा कहा जाता है। अच्छा, इंटेलेक्चुअली कमज़ोर होने का कारण है, इंटेलेक्चुअली कमज़ोर होने का कारण ये है कि जो एक सिंड्रोमिक प्रॉब्लम आ जाती है, और वो सिंड्रोमिक प्रॉब्लम ये आ जाती है कि हमारे यहाँ ये भारतवर्ष में कभी पूर्वजों ने वैज्ञानिक रिसर्च करके करा होगा कि एक ही खेत में अगर उसी का निकला हुआ बीज डाला जाता है तो अगली फसल खराब हो जाती है। और इसीलिए हमारे यहाँ 7 पीढ़ियाँ पिता की और 5 पीढ़ियाँ माता की, इनमें विवाह नहीं किया जाता। ये माना जाता है कि ये सहोदर हैं, इनके जो जीन्स हैं वो एक दूसरे से मिलते हैं। ये माना जाता है कि इनसे सिंड्रोमिक प्रॉब्लम आ जाती है, जिससे इनसे उत्पन्न होने वाली संतानें, उनके अंदर मानसिक विकृति हो सकती है, शारीरिक समस्याएं भी हो सकती हैं। शारीरिक समस्याएं ना दिखती हों बहुत, लेकिन मानसिक विकृतियां तो दिखती हैं, मानसिक विकृतियां हो जाती हैं। यही कारण है कि जर्मनी में और फ्रांस में एक रिपोर्ट आई और वो रिपोर्ट ये कहती है कि पाकिस्तान के अंदर 90% लोग, 90 से ज़्यादा का आंकड़ा दिया, 90.9% का दिया, 90.9% लोग मानसिक रोगी हैं।
अब पाकिस्तान में मानसिक रोगी क्यों हैं? क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है और इस्लामिक कंट्री होने के नाते चचाजात भाई बहनों में, बुआ की बच्चियों में, बुआ से मतलब खाला की बच्चियों में और फूफी के बच्चों में, इनमें निकाह हो जाता है। आपने ये बात ध्यान भी दी होगी कि जो यंग बच्चियों की माँ है वो अपनी बेटियों को अपने ही भाई के यहाँ नहीं भेजती, वो अपनी ही बेटियों को अपनी ही फूफी के यहाँ नहीं भेजती, अपनी ही ननद के यहाँ नहीं भेजती। और अगर भेजती है तो ज़बरदस्ती भेजती, क्योंकि ननद का लड़का अगर उसको अच्छा लग गया तो भेज देती है, इधर लड़का अच्छा लग गया तो भेज देती है, तो कहती जाओ वहीं जाओ, किसी तरह से इनका इंटीमेशन हो जाए और निकाह हो जाए। और अगर वो पसंद नहीं है तो वहाँ देखने के लिए भी नहीं भेजती। अपने घरों में जैसे हिंदू समाज में बच्चे बुआ के यहाँ आकर पढ़ते हैं, मामा के यहाँ आकर पढ़ते हैं, मौसी के यहाँ जाकर पढ़ते हैं, लेकिन मुस्लिम समाज में ये जो बच्चे हैं वो एक दूसरे के घर जाकर नहीं पढ़ते, एक दूसरे के घर जाकर सेटल भी नहीं होते। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि उनके अंदर क्या समस्या है। उनको 1500 वर्ष पहले एक रॉन्ग फिलॉसफी दी गई जो कबीलों में सामान्यता चलती थी, लेकिन एक समाज जो कबीले से बाहर निकलना ही नहीं चाहता वो कैसे सॉल्व हो। यही कारण है कि ये बच्चे बहुत बड़ी तादाद में दिखते ना हों कि ये शारीरिक रूप से ये योग्य नहीं, लेकिन मानसिक विकृति तो होती है। और मानसिक विकृति का जो परिणाम है या जो उसके लिए उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है वो ये है कि एक मौलाना या एक आलिम शुक्रवार के दिन नमाज़ पढ़ने के बाद उनको एक तकरीर देता है और उस तकरीर के बाद वो अपने घरों को जलाने के लिए निकल पड़ते हैं, मोहल्ले में आग लगाने के लिए निकल पड़ते हैं, मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपने देश को ही नष्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मुस्लिम समाज को जो पुलिस फोर्स है वो पुलिस फोर्स को ख़त्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये मानसिक विकृति ही होगी। मानसिक विकृति जिनमें ज़्यादा होती है वो लोग आत्मघाती हो जाते हैं, वो अपनी ही हत्या करने पर उतारू हो जाते हैं, जिनको वो फ़िदायीन कहते हैं, मुजाहिदीन कहते हैं। तो फ़िदायीन मुजाहिदीन ये वो लोग हैं जो मानसिक रूप से ठीक नहीं हैं और उनको कोई मौलाना एक तकरीर देता है और कहता है अल्लाह के नाम से सूली पर चढ़ जा, और वो चढ़ने के लिए निकल पड़ता है। यही कारण है कि इसमें बच्चियां ही नहीं बच्चे भी ऐसे होते हैं। ये जो 7 यंग लड़कियां और 6 माइनर लड़कियां अगर हम बात करें तो आप सोच लीजिए ये 13 बच्चे हैं और 14वीं वो जो है वो मेड है। इसमें जो इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड बॉयज़ हैं उनकी भी बात कही गई। उनको लगता है कि इनकी शादियां तो इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड बॉयों से होंगी, लड़कों से होंगी जो मानसिक रूप से बीमार हैं, इसलिए मौलवी इनको ठीक कर देंगे और मौलवी इनको ठीक कर देंगे तो अच्छे बच्चे हमको मिल जाएंगे। आप सोचिए, इस भावना के साथ इन बच्चियों को ये लोग देकर आते हैं। लेकिन मौलाना क्या करता था? मौलाना इन बच्चियों को सही करने के लिए, इन बच्चियों का इलाज करने के लिए कि ये मानसिक रूप से ठीक हो जाएं, उसको लगता था कि अगर इन बच्चियों के साथ सेक्सुअली एक्टिविटी की जाए तो ये ठीक हो जाएंगी। ये हवस ही थी। हवस के अतिरिक्त इसको कुछ नहीं कहा जा सकता। आप सोचिए कि इनमें 6 बच्चियां ऐसी हैं जो 4 बहनें हैं, उनके बच्चे हैं। बड़े ध्यान से सुनिए, 4 बहनें हैं और 4 बहनों के 6 लड़कियां हैं। वो 6 की 6 लड़कियां इस मौलवी के पास जाती हैं, इस मौलवी से कुरान सीखती हैं। उनको लगता है कि कुरान सीखने से ये बच्चियां ठीक हो जाएंगी, कुरान पढ़ने से ये बच्चियां सेक्सुअली ये इंटेलेक्चुअली साउंड हो जाएंगी। इस गलतफहमी में वो कुरान पढ़ने के लिए, कुरान खाने के लिए शायद वहाँ भेजती होंगी, लेकिन मेहंदी कासिम तो कुछ और ही देख रहा था। मेहंदी कासिम ने कुछ और देखा और कुछ और किया, और इन बच्चियों की जो मेड साथ में जाती थी वो मेड को भी नहीं छोड़ा। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि अगर ऐसा होता है तो ये न्यूज़ क्यों नहीं है, ये देश को बताने लायक क्यों नहीं, ये समाज की विकृति देश को पता क्यों नहीं होनी चाहिए। कठुआ कांड में जहाँ एक फेक स्टोरी लिखी गई थी, बच्चों के सीसीटीवी फुटेज पैसे निकालते समय मेरठ में और दूसरी जगहों पर मिले थे, लेकिन कठुआ में उस पर एक फेक केस बनाया गया और वो फेक केस एक मंदिर के पुजारी के ऊपर बनाया गया था, उनके बच्चों के ऊपर बनाया गया था।
ये सिद्ध करने की कोशिश की गई थी कि एक बच्ची जो कि पुजारी के पास गई थी और वो उसके साथ ऐसा ऐसा हो गया। आप सोचिए कि उसको देश भर में इतना बड़ा टूल पकड़ा था, इतना बड़ा टूल किट का हिस्सा बना था, और वो केस होने के 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष तक उसकी किसी को याद नहीं आई, 1 वर्ष बाद पूरे देश में उस पर हंगामा हुआ। ऐसा लगता है कि एक टूल किट जारी हुई हो, गूगल शीट जारी हुई हो, और वो टूल किट ने सब उनके बंधुओं को, जिनका इकोसिस्टम है, उनको तैयार किया हो और उन्होंने देश को बता दिया कि मंदिर के अंदर क्या होता है। बाद में दूध का दूध, पानी का पानी हुआ, लेकिन उस समय ऐसा हंगामा किया गया जिससे ये बात सिद्ध करने में उनको सहायता मिली। लेकिन ये मामला तो ऐसे 14 लोगों का है जिनको हाई कोर्ट ने सज़ा कन्फर्म कर दी। मतलब लोअर कोर्ट की भी सज़ा की बात नहीं कर रहे। लोअर कोर्ट मतलब जो 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 ट्रायल कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट ने तो सज़ा दी ही दी टिल डेथ। लेकिन जब हाई कोर्ट पहुंचे, हाई कोर्ट में फैक्ट रखे गए, तो हाई कोर्ट ने गवाहियों को पढ़ा होगा, एविडेंसेस को पढ़ा होगा। उन एविडेंसेस के आधार पर हाई कोर्ट के 2 जजों की बेंच को ये लगा कि नहीं, इनसे ज़्यादा दुष्ट तो हो ही नहीं सकता, क्यों आप लोग वहाँ जाते हैं। ऐसा हाई कोर्ट ने कहा। ये क्यों बेवकूफ़ बनाते हैं, ये क्यों बेवकूफ़ आप लोग बनते हैं, क्यों। हालांकि शब्द जैसे मैंने कहा वो तांत्रिक इस्तेमाल करते हैं, बाबा तांत्रिक। उनको कहना चाहिए क्यों इन मौलाना मौलवियों के चक्कर में पड़ते हैं, क्यों इन आलिमों के चक्कर में पड़ते हैं, क्यों बच्चियों को इन मौलाना आलिमियों के पास भेजते हैं जो ये सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, गलत काम करते हैं, गलत तरीके से बच्चों को लेते हैं। हालांकि उनके समुदाय में ये भी है कि उनको एज की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 6 वर्ष की लड़की 50 वर्ष के लड़के से विवाह कर सकती है। यानी कि 6 वर्ष की लड़की तो अब दादा 50 वर्ष का होगा ना, उसका बाबा, वो बाबा से भी कर सकती है, क्योंकि वो उसको एक बच्चा पैदा करने का एक मैकेनिज्म मानते हैं। वो बच्चियां मानते नहीं। हाँ, उनको कष्ट होता है जिनकी वो बच्चियां हैं, लेकिन फिर भी दूसरे के मामले में आंखें बंद इसलिए हो जाती हैं क्योंकि रिलीजन बीच में आ जाता है। और रिलीजन के विरुद्ध कैसे जाया जाए, क्योंकि जो मेंटली रॉन्ग इंटेलेक्चुअल होंगे, मतलब फिदाइन बनने को जो तैयार होंगे, जिनकी मानसिक विकृतियां होंगी, उनको कोई बात कैसे समझ में आ सकती है, वो समझेंगे ही कैसे। जो साइकेटिक होंगे उनको नहीं समझाया जा सकता। यहाँ जब बच्चे साइकेटिक पैदा हो रहे हैं तो उनको कौन समझाएगा। इसीलिए उनका पूर्ण विश्वास एक पार्टिकुलर प्रोसीजर पर है, और वो पार्टिकुलर प्रोसीजर का परिणाम ये निकलता है कि उसका मिसयूज़ कैसे किया जाता है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सही तरीके से मेड के बारे में भी कहा, और उन्होंने कहा कि ये जो विक्टिम के घर में काम करती थी मेड, उसके साथ भी मौलवी ने किया, उसको भी मौलवी ने नहीं छोड़ा। आप सोचिए कि कितनी भयावह सिचुएशन है। हालांकि हाई कोर्ट ने बड़ी कठोर टिप्पणी करते हुए सज़ा को बरकरार रखा है। और टिप्पणियाँ, हालांकि जैसा मैंने कहा कि वो बाबा और तांत्रिक शब्द इस्तेमाल करती हैं, मैं कहता हूँ कि बाबा तांत्रिक शब्द छोड़कर ओरिजिनल शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे देश में ये भी पाया गया कि कोई केस आ जाता है, अगर हाईलाइट हो जाता है, तो लड़का अगर किसी पार्टिकुलर समुदाय से है, तो चूंकि लड़की का नाम तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के अनुसार नहीं लिखा जा सकता, परिवार का नाम नहीं लिखा जा सकता, तो लड़के का नाम भी बदल कर देते हैं और उस लड़के को बबलू, चिंटू, किंटू ऐसे कुछ नाम देते हैं। नहीं तो उसका हिंदू नामकरण कर देते हैं, और हिंदू नामकरण करके देश को बताते हैं। क्यों नहीं उसकी रियलिटी को बताते हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे देश में जो सूचना देने वाले लोग हैं, ये उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो देश को सही बात बताएं। इतना बड़ा केस जिसमें 14 बच्चियों के साथ गलत किया जाता हो, और उस केस में ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों सज़ा दे देते हों, और उसके बावजूद देश को न बताया जाता हो, देश में उसकी पब्लिसिटी, उसको सही से प्रेजेंट न किया जाता हो। ये क्या है, क्यों है, इस पर आप सबको विचार करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।